अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वक्त हमसे काफ़ी अच्छे लोगों ने सवाल किए, जैसे शीलिंग ट्यूब के ऊपर शीलिंग ट्यूब चढ़ा सकते हैं कि नहीं, और अगर इसको हीट देंगे तो क्या होगा। देखें, ये पुरानी शीलिंग ट्यूब थी, ठीक है, और इसके ऊपर हमने नई शीलिंग ट्यूब चढ़ा दी है। इसके ऊपर 400 की शीलिंग ट्यूब है, 300 की वायर के ऊपर। तो हमने शीलिंग, अब इसको हीट दे रहे हैं गैस बत्ती की मदद से, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया दोस्तों। अब ये इसको हम हीट दे देते हैं और शीलिंग ट्यूब सुकड़ना शुरू हो गई और वाटर प्रूफिंग इसकी शुरू हो गई। ये दोस्तों कहने का मकसद ये होता है शीलिंग ट्यूब क्या काम करती है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि शीलिंग ट्यूब का जो काम होता है वो दो किस्म के काम करती है। पहला काम जो होता है वो ये कि ये एक तो वायर को प्रोटेक्ट करती है कि अगर आपका हाथ भी लग जाए तो आपको करंट नहीं लगेगा। दूसरा काम ये क्या करती है दोस्तों कि ये वाटर प्रूफिंग करती है। एक किस्म का ये समझ लें कि ये वाटर प्रूफ हो गई। अगर इसमें पानी चाहे जितना भी चला जाए ये शॉर्ट नहीं होगी। ये वायर को जॉइंट के बीच में पानी को नहीं जाने देगा। ये नहायत बेहतरीन और अच्छी चीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसको हीट दे रहे हैं गैस बत्ती की मदद से। और जो छोटी शीलिंग ट्यूब्स वगैरह होती है जो घरेलू इस्तेमाल में आती है, जो कमर्शियल यूज़ में होती है हल्के फुल्के 6 16 तक, और 16 तक लगा लें आप, उसमें हम छोटी शीलिंग ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। उसको हेयर ड्रायर की मदद से भी या हीट से भी हम उसको हीट देते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी शीलिंग ट्यूब है और 400 की है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको गैस बत्ती दिखा रहे हैं। जैसे जैसे हम इसको हीट दे रहे हैं, आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको, और ये सिकुड़ती जा रही है। अच्छा, हीट अगर आप इसको ज़्यादा देंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। हमेशा इस चीज़ का ख़्याल रखें कि हीट एक मखसूस उस चीज़ में देखी जाती है। अभी देखें, ये सिकुड़ते हुए साइड पे चली गई, हमने हाथ की मदद से इसको साइड पे थोड़ा सा खींच लिया। अब ये वाटर प्रूफिंग का काम कर रही है। अच्छा, शीलिंग ट्यूब का हमेशा इस चीज़ का हमेशा ख़्याल रखें कि शीलिंग ट्यूब अगर आपकी, मिसाल के तौर पे हम 400 की वायर पे काम कर रहे हैं और शीलिंग ट्यूब, वो सॉरी 300 की वायर पे हमारा अभी काम चल रहा है, और इसी तरीके से हमने इस पे 400 की शीलिंग ट्यूब का इस्तेमाल किया है। शीलिंग ट्यूब को जब हम हीट दे रहे हैं तो ये हद से हद 200 तक सिकुड़ सकती है। मतलब कि अगर आपने 400 से 200 और अगर 6 की शीलिंग ट्यूब ली है आपने, तो वो हद से 3 तक ही सिकुड़ेगी, उससे ज़्यादा सिकुड़ नहीं सकती। सही है, वाटर प्रूफिंग उस तक ही करेगी, उससे ज़्यादा। ये नहीं हो कि आपने 1 की या 2 की तार लगाई है और उस पर आप 6 की शीलिंग ट्यूब लगा रहे हैं। जब आप उसको हीट देंगे तो हद से 3 तक ही सिकुड़ेगी। सिकुड़ने से मुराद ये है कि बिल्कुल प्रेस हो जाएगी। तो वो प्रेस जो है 3 तक होगी। तो आपने जो वायर का इस्तेमाल किया वो 2.5 है, 2 है, 1 है, जितनी भी है, तो वो उसको पूरे तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करेगी, वो वाटर लूज रहेगी। या तो आपका हाथ लगेगा, करंट तो नहीं लगता दोस्तों, लेकिन ये निहायत ख़तरनाक होता है। और जब थोड़ी बहुत रह जाती है, जब वायर में पानी वगैरह जाता है, अर्थिंग करती है, तो वायर हीट होती है, जिसकी वजह से और मजबूती से शीलिंग ट्यूब वायर के साथ मजबूती से लग जाती है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।